हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी भी खूब अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जो आपका पोलिनोमियल का पार्ट है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। अब हम देखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट क्या होता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट बेसिकली किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट। जैसे हमने लिखा 2x² + 3x + 5। तो जो कोफिशिएंट होता है x² का वो हो गया 2 और x का कोफिशिएंट हो गया 3 और ये हो गया आपका कांस्टेंट नंबर। ये आपके हो गए कोफिशिएंट। अब हम समझते हैं जीरोज क्या होते हैं। जीरोज बेसिकली ये होते हैं कि x की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, x की कौन सी वो वैल्यूज़ हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। कहने का मीनिंग ये है कि आप कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से आपके कुछ x की वैल्यूज आएंगी और वो x की वैल्यूज उस पॉलिनोमियल यानी px को सेटिस्फाई करेंगी, तो हम उसका जीरोज बोलते हैं। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है कि x² - 2x - 8। अब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर पॉलिनोमियल क्या है? 2 है। कितनी है? 2। तो जब किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट जितनी पावर होती हैं वो उसके उतने ही जीरोज निकल के आते हैं। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके कितने जीरो जाएंगे दोस्तों? 2 जीरो जाएंगे। तो जब 2 जीरो जाएंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? ये जो हमारा लास्ट का जो नंबर लिखा हुआ है ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट टर्म को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, यानी इसको 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करेंगे और उन जो पार्ट स्प्लिट होगा वो उस 8 का वो फैक्टर होगा, उस 8 का फैक्टर होगा और उन फैक्टर को इस साइन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे उस फैक्टर को, ताकि उसका मिडिल टर्म आपको मिल जाए, उसका मिडिल टर्म मिल जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, ये है 4 को जब हम 2 पार्ट में इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसके 2 फैक्टर आ गए आपके 2 और 4। कितने हो गए बच्चे? 2 और 4। अब इस 2 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। देखिए 8 आ गया। अगर हम इनके फैक्टर को अगर माइनस करें तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2। यानी मिडिल टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो इसको हम 8 के लिए हम लिखते हैं 4 × 2 = 8, 4 - 0। तो अब ये हमारा हो जाएगा x², यानी जहाँ पे आपका मिडिल टर्म 2 है उसकी जगह पे 4 - 2 रख देते हैं। तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 x अपने जगह पे रहेगा 8, ठीक, = x² माइनस। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई उस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - -2 + 2x और -8। अब हम 2 टर्म का एक पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? 2 टर्म का एक पेयर बनाएंगे। अब उस पेयर में हमें कॉमन वेरिएबल और कॉमन नंबर सर्च करना होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें कॉमन क्या हो रहा है? x हो रहा है। तो जब हम इसको कॉमन करेंगे तो हमारे पास इसमें बच गया x और इधर से हो गया आपका 4। अब इसमें जो कॉमन हो रहा है आपका 2 और इधर से x और -4। तो जो इस टर्म में है, जो इस ब्रैकेट में वैल्यूज है, वही वैल्यूज इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा x - 4। इस पूरे टर्म में देखेंगे तो ये कॉमन हो गया, बचा आपके पास क्या? x + 2। ये आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आ गए। अब इन 2 फैक्टर को हम क्या करेंगे? 0 करेंगे। x - 4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4। ऐसे आप x + 2 को भी 0 करेंगे तो x = -2।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई, और मैंने स्टार्टिंग में बोल रखा जैसे जैसे जो पॉलिनोमियल जितना बड़ा पावर में होगा उसके उतने ही जीरो जाएंगे। जैसे इसका मैक्सिमम पावर 2 था तो इसके 2 फैक्टर x की 2 वैल्यूज आ गए। यही जो x की वो वैल्यूज हैं जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, उसी को हम बोलते हैं जीरोज। तो आपके 2 जीरोज आ गए। अब हम समझते हैं, इसमें लिखा गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अभी आगे का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग इसको इतने नोट डाउन करिए। 2 जीरोज आ गए, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। तो आगे जो स्टेप होगा, तो आपके कितने जीरोज आ गए, 2 जीरोज। जीरोज कितने आ गए, 4, -2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन 2 जीरोज का सम करेंगे। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, तो जब सम करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, आपका 2 हो गया। जो सम ऑफ जीरोज होता है आपका वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2, तो -2 डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x 1। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2। हाँ, ये वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज के लिए करेक्ट है। तो आप देखिए सम ऑफ जीरोज भी 2 है, और उसका जो कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हो गया आपका पहला वेरिफिकेशन। इसी जीरोज का हम प्रोडक्ट देखते हैं। तो जब हम इसी जीरोज का प्रोडक्ट देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या होता है इसका रिलेशन, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -8, और x² कोफिशिएंट 1। कितना आ गया दोस्तों यहाँ से, आपका -8। ऐसे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए, 4 है मल्टीप्लिकेशन -2, कितना आ गया आंसर, -8। हाँ, ये भी क्या है, वेरिफिकेशन करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो रिलेशन होता है वो दोनों को इक्वल हो गया, तो वो जो पॉलिनोमियल है वो सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है दोस्तों, 4s² - 4s + 1। ये जो s है ये आपका वेरिएबल है, s जो है आपका वेरिएबल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट 1 था, तो आप लास्ट वाले कोफिशिएंट टर्म को आपने कांस्टेंट टर्म को आपने फैक्टर निकाला और उसको माइनस किया, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो आपका s² है उसका कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को फैक्टर कर देने पे 4 तो आने वाला नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो s² का कोफिशिएंट होता है, s² का जो कोफिशिएंट है 4, उसका मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 1 में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। कितना आ गया दोस्तों, प्लस के साथ 4। अब इस 4 को इस साइन के अकॉर्डिंग ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जिनका सम कर देने पे मिडिल टर्म 4 आ जाए। तो क्या होगा, अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू टू इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। आपके दो फैक्टर आ गए, 2 इंटू टू, और 2 प्लस 2 को जोड़ देने पे हमारा 4 आ गया। अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। कॉमन लेना है आपको, दो टर्म का पेयर बनाना है। यहाँ से जब देखेंगे कॉमन तो आपका 2s कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2s माइनस 1, और इसमें कॉमन है -1, और यहाँ से जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। देखिए जो ब्रैकेट यहाँ पे वैल्यू है वही ब्रैकेट वाली वैल्यू ये भी है, तो दोनों कॉमन हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 2s, सॉरी बच्चों, 2s माइनस 1, ये 5 नहीं ये s है, और आपका क्या बच जाएगा 2s माइनस 1। आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल है, तो हम जीरोज को, इस पूरे ब्रैकेट को जीरो बनाते हैं। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ऐसे हम इस वाले के लिए भी करते हैं। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s अब चूँकि सेम ही है तो 1/2 दोनों के लिए लिख लेते हैं। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गए। कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? दो जीरोज आ गई हैं, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। अब हम अपनी वेरिफिकेशन को देखते हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहला क्या है? सम ऑफ जीरोज। तो जब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? देखिए सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके जीरोज कौन कौन से आ गए हैं? 1/2, 1/2। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज क्या होता है दोस्तों? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, सॉरी बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज कितने हैं? 1/2 प्लस 1/2, और आपका जो कोफिशिएंट है x का वो है आपका -4, तो ये -4 हो गया। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? x स्क्वायर कितना? 4। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/2, और इधर से क्या हो जाएगा? 4/4। दोनों को सॉल्व किया कितना? 1 1। तो सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन होता है ये हो गया रिलेशन, और इस रिलेशन से भी देख रहे हैं इसका आंसर 1 आ रहा है, और सम ऑफ जीरोज करने पे भी आंसर 1 आ रहा है, तो ये भी वेरिफिकेशन हमारा करेक्ट है। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब सॉरी बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर का आपका भी एक पार्ट और बचा है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 1, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 4। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? s स्क्वायर का आपका 4 हो गया, और कांस्टेंट टर्म है 1। तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए कितना था? 1/2 और 1/2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। देखिए दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपके वेरिफिकेशन करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5th की तरह, और मैं आप लोगों को होमवर्क में दे के जाता हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर का वेरिफिकेशन बताइएगा, एस या नो। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 ट्राई करिएगा, और उसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म जब नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे? u को कॉमन करिए, u के साथ 2 भी कॉमन करिए, तो ये हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 2u प्लस 4। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। ठीक,
अब इसको आप क्या करिए, ज़ीरो बनाइए। ठीक, तो जो पहली बार ज़ीरो बनाएंगे 2u इज इक्वल टू ज़ीरो, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। और यहाँ से इस वाले ब्रैकेट को आप जब ज़ीरो बनाएंगे तो 2u प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो u इज इक्वल टू -4/2, इट मीन्स -2, यानी u की दो वैल्यूज़ आ गई। और आप देखिए इसका मैक्सिमम पावर 2 था, तो 2 जीरोज़ आना कंपलसरी है। अब हम अपना जीरोज़ का सम करते हैं, तो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, इट मीन्स यहाँ पे u है तो हम इसका वेरिएबल u रखेंगे। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ u कितना है, 8, और माइनस फार्मूले में हो गया। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना, 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2। सम ऑफ जीरोज़ देख लेते हैं, 0 प्लस -2, तो ओवरऑल क्या आ गया, -2। तो इसका भी वेरिफिकेशन करेक्ट है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट का निकालते हैं, तो हम प्रोडक्ट का निकालेंगे तो लिखेंगे प्रोडक्ट इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। फिर हमारा जीरो जो है 0 और -2 है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 0 था और क्या था दोस्तों, -2 था। कांस्टेंट टर्म आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है ही नहीं कुछ, तो ये 0 और कोफिशिएंट कितना आपका 4x स्क्वायर का, इट मीन्स u स्क्वायर का। ये हो गया 0, इधर से भी क्या हो गया 0, तो ये भी वेरिफिकेशन करेक्ट है। तो आप ये लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इसका मिडिल टर्म गायब है, यानी जो t मिडिल टर्म बनने वाला है वो गायब है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आप इजीली देखिए। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट अगर हम जाने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ से 5th वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करें, तो ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर -15। आप कोशिश करिए इसको यहीं पे 0 बना लीजिए। तो जैसे आप इसको 0 बनाएंगे तो ये लिखा हुआ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √15 प्लस माइनस करके, यानी इसके दो वैल्यूज आ गए। कौन कौन से, t इज इक्वल टू आ गया आपका एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, √15। आपके दो जीरोज आ गए क्योंकि स्क्वायर हमारा था। अब हम क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सॉरी, चूँकि यहाँ पे वेरिएबल t है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे t, ये भी क्या हो जाएगा हमारा t स्क्वायर। तो आप देखेंगे सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज करेंगे तो -15 प्लस -√15 इज इक्वल टू कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ से आपका हो गया ये 0 और t स्क्वायर का आपका हो गया 1। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कट गया, ये 0 और इधर से ये 0, तो दोनों करेक्ट वेरिफिकेशन है। ऐसे आप प्रोडक्ट के लिए निकालिए। तो जब प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा -15 और ये हो गया 1, तो जब सॉल्व करेंगे तो -15 आपका आ गया। ऐसे इधर देखते हैं √15 √15, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो अंडर रूट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल गया 15 और माइनस है,
और इधर से देखिए -15, यानी इसका भी वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट का भी कोफिशिएंट, यानी प्रोडक्ट का जो जीरोज है और उसके जो रिलेशन होते हैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी क्या है आपका -15 है। तो ये आपके एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जो आपका पहला, दूसरा और चौथा, पांचवा आपको सॉल्व करके दिखा दिया गया है। आप इन 2 क्वेश्चन को आप कमेंट करके इसके जीरोज और कोफिशिएंट की वैल्यूज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने इसके जीरोज आएँ। 2 जीरोज आएंगे, कौन कौन सी जीरोज होंगी, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.1 में ही। तो हम आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आपके सम ऑफ जीरोज गिवन है। क्या है दोस्तों? सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, और आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, जब आपके जीरोज गिवन हो, जीरोज बोले तो अल्फ़ा और बीटा अगर आपको गिवन है, तो आपको बेसिकली 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या क्या ज़रूरत होती है? अल्फ़ा प्लस बीटा का, और अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा? अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे आप प्रोडक्ट में देखते हैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपके 2 आपको जीरोज के सम और प्रोडक्ट का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और जो जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है, वो होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये याद होना चाहिए, जो आपके बोर्ड में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जो इसके बेसिस पे होते हैं। तो अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा क्वेश्चन में गिवन है और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका गिवन है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और गिवन है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपको लिखा गया है, बस आपको वैल्यू पुट करना है और आपको इसके आंसर लिख देना। देखिए जनरल फार्मूले पे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है, सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4, तो यहाँ पे रखेंगे 1/4 और इंटू एक्स और प्लस -1। जब इसको आप करेक्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स, और ये हो जाएगा 1। तो जब आप इसको फाइनली लिखने की कोशिश करेंगे तो ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब चूँकि पॉलिनोमियल आपके क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की बात किया है, तो आपका ये पॉलिनोमियल हो गया। अगर आप इसको और भी आगे ले जाके इक्वेशन में सेट करना चाहते हैं तो आपको ये 0 बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनाना होगा? 0। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर एक्स -4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इक्वेशन हो गया। तो आपको इसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो आपको करने हैं। ठीक, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज लिखा हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो जो सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो आपका है √2, इस जीरोज का सम है, और ये है 1/3। ये है दोस्तों 1/3। तो अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक, और सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस √2 एक्स, और इधर से क्या हो जाएगा 1/3। अब जीरोज
अब चूँकि इक्वेशन बना देना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाना है, तो हम इसको 0 बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² और -3 2x + 1 = 0। यानी जो हम पॉलिनोमियल है px = 0 कर लेते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। यानी आप इसको हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई भी नेसेसरी नहीं है कि आप 0 बनाएंगे। बेसिकली हमें जो चाहिए था ये हो गया, लास्ट में आपको px 0 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, जिसका एक सम ऑफ जीरोज जो है 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है। ये है 5 √ और ये है आपका जीरोस। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे px का हम बनाना चाहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये हो जाएगा हमारा x²। अब देखिए सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे जैसे 0 करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 × x और प्लस के साथ √5। तो हमारा क्या हो जाएगा x² + √5। ये हमारा px आ गया। ये आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक, तो आई होप कि इसके 3 क्वेश्चन और हैं जो बहुत ही सिंपल में हैं, आप लोगों को उसको भी करना है। कुछ प्रैक्टिस आप लोग भी करेंगे तो आपके ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको हेल्प करेंगे। और आप लोगों से एक यही है कि आप लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो बहुत कम है, लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए मार्केट से RS अग्रवाल की बुक ज़रूर परचेज करिए और उसके एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज को खूब प्रैक्टिस करिए। उसमें आपके उस बुक से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस खूब आते हैं और आपको हेल्प करेगा आगे के लिए भी। तो आई होप कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना और जीरोज ऑफ सम, जीरोज ऑफ प्रोडक्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता आप लोगों ने देखा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को खूब अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।